हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी गूगल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आई हैं फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेसिस फॉर द पोस्ट आपकी जो आपकी मेंशन है, जिसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपकी एप्लीकेशन काफ़ी सारे ग्रुप A B C D आपकी सारी ग्रुप की वैकेंसीज रहने वाली है। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देर नहीं करते हुए लेट्स नो अबाउट इट गाइस। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्रुप ए की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी लेवल 10 की 35 मैक्सिमम एज लिमिट के साथ टोटल 18 वैकेंसीज हैं। सेकंड नंबर पे असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के अंदर पे लेवल 10 के साथ 30 एज लिमिट और 16 टोटल वैकेंसीज हैं। थर्ड नंबर पे असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन की आपकी मैक्सिमम एज 30 के साथ 8 टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं। फोर्थ नंबर पे असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के अंदर 22 वैकेंसीज हैं और आपकी अकाउंट्स ऑफिसर 35 मैक्सिमम एज लिमिट के साथ 3 वैकेंसीज हैं। ग्रुप बी की बात करते हैं तो आपके जूनियर इंजीनियर पे लेवल 6 ग्रेड में आपके 32 मैक्स एज के साथ 17 वैकेंसीज रहने वाली हैं। आपकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पे लेवल 6 के साथ मैक्सिमम एज 37 आपकी टोटल वैकेंसीज रहने वाली है। ग्रुप सी के अंदर जो है 8 नंबर पे आपके अकाउंटेंट पे लेवल 4 पे 7 वैकेंसीज और जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल 2 पे 20 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनी ऑफ बोर्ड्स ऑफिस, किसी भी बोर्ड में रह सकती है, ऑल इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग रह सकती है। जैसे कि इन्होंने बता दिया है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें पोस्ट किया जाएगा रीजनल ऑफिसेज या सेंटर्स कह सकते हैं आप, अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, रायबरेली, इन ऑफिसेज में आपको पोस्ट किया जाएगा। और आपकी बता दिया इन्होंने ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, सिर्फ आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे। एप्लीकेशन रिसीव बाय पोस्ट, बाय हैंड, बाय मेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर आपके पास आपके एप्लीकेशन 12 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक लास्ट आपकी रहने वाली है। तो गाइज जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा। बात करते हैं बाइफर्केशन ऑफ पोस्ट के अंदर आपकी सबसे पहले नंबर पे आती है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की 18 पोस्ट है। इनमें कोई भी बाइफर्केशन नहीं है। एनी डिग्री कैंडिडेट कैन अप्लाई। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है इसके अंदर। इस अभी सिर्फ आपके पोस्ट वाइज है कि कौन सी पोस्ट के वाइज आपके जो सब्जेक्ट है, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन सी पोस्ट है। तो ये आप आराम से वीडियो एंड तक देखते रहिएगा ताकि सब डिटेल आपको पता लग जाएगी। सेकंड नंबर पे असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के अंदर आपकी सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे टोटल पोस्ट के सामने और नंबर ऑफ पोस्ट आपकी मेंशन है कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, जो भी सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हैं उसके अंदर आप अप्लाई कर पाएंगे। थर्ड नंबर पे असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के अंदर सेम भी आपके सब्जेक्ट के साथ आपकी पोस्ट मेंशन है। फोर्थ नंबर पे असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के साथ आपकी पोस्ट के साथ आपका सब्जेक्ट मेंशन है। बाकी तो आपकी सीधी आपकी वैकेंसीज अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट आपको बात करेंगे अभी डिटेल में पूरा। तो अब रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर एडवर्टाइज पोस्ट के लिए आपकी बात करते हैं तो जो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन है असेंशियल के अंदर आपकी बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। कोई इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है गाइस। ग्रुप ए की वैकेंसी है, बैचलर्स डिग्री आपकी सिर्फ मांगी गई है। कोई भी बैचलर्स डिग्री आप एलिजिबल हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप हर बैचलर्स डिग्री में एलिजिबल रहने वाले हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इन रेलेवेंट सब्जेक्ट्स एरिया और बीएड डिग्री की होनी चाहिए अपने, और इसके साथ एनईटी या फिर एसएलईटी और इक्विवेलेंट या फिर डॉक्टरेट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिजाबल के अंदर उन्होंने एमएड मांगी है या फिर एमफिल मांगी है। इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन इनोवेशन सर्कुलर डिजाइन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स इन सर्विस कोर्सेज, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, सिनॉप्सिया etc. at national and international level, good academics acumen, creativity, writing, presentation, analytics and B.Ed in special education। आपकी एज लिमिट 30 की दी गई है। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है इन एनी डिसिप्लिन। डिजायर के अंदर 4 ईयर्स का बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल या फिर वोकेशनल डिसिप्लिन। पीएचडी या इक्विवेलेंट मांगी है आपके एकेडमिक वर्क से पब्लिकेशन इन एरिया ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। Experience in designing and running program in collaboration with industry, driving technology based and content based innovation। ये आपकी सारी एक्सपीरियंस बेसिस पोस्ट रहने वाली हैं गाइज।
अगर आप जिस भी एक्सपीरियंस में बिलोंग करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मोस्टली आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, कहीं भी मेंशन नहीं है कितने ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है और आपके पास इन सर्विस एरियाज में थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे चांसेस रहने वाले हैं, क्योंकि देयर इज़ नो डिटेल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कि इतने साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इन रेलेवेंट एरियाज, बीएड डिग्री चाहिए और एनईटी या एसएलईटी और इक्विवेलेंट चाहिए होगा। और डिजायरेबल के अंदर इन्होंने एमएड या एमफिल मांगा है, बाकी आपके कंट्रीब्यूशन मांगा है तो डिफरेंट एरियाज और एक्सपीरियंस मांगा है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अकाउंट्स ऑफिसर के अंदर बैचलर्स डिग्री मांगी है और रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या अकाउंट्स या फाइनेंस या बिजनेस स्टडीज या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर बैचलर्स डिग्री ऑफ हैविंग एसएएस या JAO's examination conducted by any account या audit service या department of central या state government, या फिर post graduation of a recognized university with economics या commerce या account finance या फिर business studies cost accounting as one of the subject, या फिर MBA finance या chartered accountant या ICWA। डिजायरेबल के उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है फील्ड ऑफ अकाउंट्स कंपाइलेशन बजट या इंटरनल ऑडिट एंड कमर्शियल काउंटिंग, एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट या फंड मैनेजमेंट या फिर सिक्योरिटीज। जूनियर इंजीनियरिंग के अंदर आपकी बी टेक मांगी है इन डिग्री। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको मांगी गई है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है गाइस इसके अंदर भी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के अंदर मास्टर्स डिग्री मांगी है इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट सेम आपके, या फिर मास्टर डिग्री आपने कर रखी है इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और मास्टर डिग्री इन एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर आपने रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है इन ट्रांसलेशन विद हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 3 ईयर सर्टिफिकेशन इन ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन ए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस। अकाउंटेंट की आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है सी आपके रहने वाला ग्रेड आपका बैचलर्स डिग्री आपकी मांगी है विद इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या अकाउंट्स या फाइनेंस या फिर बिजनेस स्टडी या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है 12th क्लास आपने पास करके है विद अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज या फिर इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या एंटरप्रेन्योरशिप या फाइनेंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या टैक्सेशन या कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एंड आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर है, तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट का आपको रिलैक्सेशन, मैंने आपको एज तो आपकी पहली वैकेंसीज के साथ बता दी है। आपका नेक्स्ट है रिलैक्सेशन की आपकी बात कर रहे हैं, तो कैंडिडेट जो है मिनिमम 18 ईयर्स का होना चाहिए और SC/ST को रिलैक्सेशन मिल जाएगी 5 ईयर्स की। उसके अंदर जो आपको मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका 18 ईयर्स रहने वाला है, मैक्सिमम के अंदर आपके SC/ST को 5 ईयर्स का, OBC NCL को 3 ईयर्स का, PWD अनरिजर्व्ड को 10 ईयर्स का, PWD OBC NCL को 13 ईयर्स का, PW SC/ST को 15 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स का मिलेगा ग्रुप A और B को, और बाकी ग्रुप C को जो है 3 ईयर्स का मिलने वाला है। वुमेन को 10 ईयर्स का और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कोई बार नहीं है, वो आपको मैक्सिमम रहने है। क्लोजिंग डेट तक मैक्सिमम एज रहेगी आपकी 11 अप्रैल 2024 तक। इस डेट से आपका जो है एज लिमिट अचीव नहीं होनी चाहिए आपकी। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करने वाले हैं तो अनरिजर्व्ड या OBC या EWS के लिए ग्रुप A पोस्ट है उसके लिए 1500 आपकी एप्लीकेशन फ़ी, और B और C के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ी 800 फॉर ईच पोस्ट रहने वाली है। जिसके अलावा SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन या वुमेन या रेगुलर CBSE एम्प्लॉयज़ के लिए जो आपकी फ़ीस है वो निल रहने वाली है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो मोड ऑफ पेमेंट के अंदर आपका जो पेमेंट रहेगी वो ऑनलाइन रहने वाली है, ऑफलाइन पेमेंट इसके अंदर नहीं रहेगी गाइस। जो आपकी पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, आप भर सकते हैं आराम से। डिटेल स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो गाइस असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर के अंदर आपका डिटेल Tier 1 का आपका पूरा, और इसके अंदर Tier 1 Tier 2 आपके रहने वाले हैं। जो Tier 1 है आपका ओमर बेस्ड, और Tier 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, जिसके अंदर आपके इसके बाद आपका इंटरनल इंटरव्यू या फिर पर्सनल इंटरेक्शन भी रहेगा। तो सबसे पहले Tier 1 की आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी वो हमारे बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर 6 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। टोटल आपका 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहने वाले, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। रिटन टेस्ट आपके Tier 2 के अंदर 4 हिस्सों में रहेगा, टोटल आपके 320 टोटल मार्क्स रहेंगे, 3 आवर्स की ड्यूरेशन दी जाएगी। डिटेल आप आराम से पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिएगा गाइस, काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो तो इसके लिए मैं आपकी चीज़ स्किप कर रहा हूँ।
बात करते हैं असिस्टेंट, आपके इसमें लास्ट आपका जो है इंटरव्यू भी रहने वाला है 80 मार्क्स का। सेकंड नंबर पे असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स ट्रेनिंग या स्किल एजुकेशन के अंदर आपका सबसे पहले रहने वाला है टीयर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले 3 पार्ट्स के अंदर, टोटल 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के 2.5 आवर का आपका ड्यूरेशन रहने वाली है। सेकंड नंबर पे जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहने वाला है रिटन टेस्ट, और आपका ये 320 मार्क्स का 3 इयर्स की ड्यूरेशन। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस रहने वाला है, जो आप cbse.nic.in की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये आपका सब्जेक्ट वाइज रहने वाला है, जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं पोजीशन, उसी के सब्जेक्ट के वाइज आपका जो है ये पूरा डिटेल रहने वाली है। इंटरव्यू रहने वाला 80 मार्क्स का, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो बी और सी के यानी रिटन टेस्ट या और इंटरव्यू के बेसिस पे रहने वाली है। अकाउंट्स ऑफिसर थर्ड नंबर की पोस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले टीयर 1 का आपका टोटल 6 पार्ट रहने वाले, 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के आपके 2.5 आवर की ड्यूरेशन के साथ। सेकंड आपका टीयर 2 आपका रिटन टेस्ट रहने वाला है आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, टोटल 320 क्वेश्चन रहने वाले हैं 3 आवर्स की ड्यूरेशन के साथ। इंटरव्यू आपका 80 मार्क्स का रहने वाला है। जूनियर इंजीनियर की आपकी जो वैकेंसी रहने वाली हैं उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है। सिर्फ एक एग्जामिनेशन है, सारे आपको सब्जेक्ट बता दिए गए हैं डिटेल में, आपका जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया कवर किया गया है। टोटल ड्यूरेशन जो है आपकी 2.5 आवर्स की रहने वाली है, और जो क्वेश्चन हैं वो 150 रहने वाले हैं गाइस। टोटल 10 पार्ट्स रहने वाले हैं इसके अंदर, और सिंगल क्वेश्चन सिंगल आपका रहने वाला है टीयर, कोई भी इसमें अलग से इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव OMR बेस्ड रहने वाला है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर MCQ बेस्ड रहने वाला है। ये 3 पार्ट्स के अंदर 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 2.5 घंटे का आपका टाइम रहने वाला है। अकाउंटेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स की 2.5 आवर्स की ड्यूरेशन के साथ। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर आपकी टोटल 2 आवर्स के रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव OMR टाइप, और 120 क्वेश्चन 240 मार्क्स के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं सिटी ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपकी सारी 14 आपकी सिटी कोड्स के साथ बता दी गई। इन 14 सिटीज़ में आपका जो है एग्जामिनेशन रहने वाला है। तो आप गाइस इन 14 सिटीज़ में जिस भी सिटी के आसपास हैं या फिर जिस भी सिटी में आप उसका नाम से सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर उन्हीं सिलेक्ट सिटीज़ में रहने वाला है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, वहाँ मैं आपका आंसर जरूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइस।